हम ऐसी व्यवस्था को कहते हैं, ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो हमें जीने का तरीका सिखाता है। जब आज से कई सौ साल पहले, जब या लाखों वर्ष पहले जब भी ये धर्म बना था, उस समय कोई संविधान नहीं था। उस समय का संविधान ये धर्म ही था और ये धार्मिक ग्रंथ ही उस समय का संविधान था, जिसमें लोगों को ये सिखाया बताया गया था कि उन्हें व्यवस्थित ढंग से कैसे जीना है, उसे अपना जीवन किस तरह से अपने जीवन को किस तरह से व्यवस्थित करना है जिससे कि उनका जीवन बेहतर ढंग से जी सके, इस समाज को, इस सृष्टि को किस तरह से बेहतर ढंग से चलाया जा सके, किस तरह सुचारू ढंग से चल सके, जिससे कि सभी जीव जंतु अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। इसके लिए ही ये धर्म का निर्माण इस सृष्टि में या जीवन ये दुनिया में हुआ था। जो भी धर्म सबसे पहले आया या बाद में आया, जो भी आया, लेकिन सबका मोटिव यही था कि वो एक सिस्टम ही है, वो एक व्यवस्था ही है जो लोगों को सभी जीव जंतुओं को जीने का तरीका बताता है। तो ये इसी के लिए ये धर्म का निर्माण हुआ था। खास करके अब हमें तो केवल अपने बारे में ही पता है, जैसे कि मतलब कि इंसानों के बारे में ही पता है कि अब हो सकता है ईश्वर ने ही जन्म लिया था या प्रॉफिट्स वगैरह आए थे, उन्होंने लोगों को जीने का तरीका बताया था। तो हमें तो अपने बारे में ही पता, हमें मतलब इंसानों के बारे में ही पता है कि इंसान के रूप में भगवान यहाँ आए थे। अब किसी और रूप में आए थे या किसी और जीव जंतुओं की मदद की थी, ये तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या किया था, किसे मार्गदर्शित किया था भगवान ने और किसे नहीं किया था। लेकिन इंसानों को किया था, ये बात हमें पता है या हमें ये धार्मिक ग्रंथों के द्वारा या लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है। तो ये धर्म क्या है? धर्म एक प्रकार का एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा व्यवस्था है जिससे कि लोगों को अपना जीवन व्यवस्थित ढंग से जीने का तरीका बताता है। एक प्रकार का संविधान था। जब से उसके बाद धीरे धीरे जब लोग जागरूक होते गए, लोगों की शिक्षा बढ़ती गई, लोग जागरूक होते गए, तो धीरे धीरे फिर सभी देशों ने अपना अपना संविधान बना लिया, अपना अपना कानून बना लिया। वो उस कानून और उस संविधान के अनुसार चलना शुरू किए और अब उसके तहत कार्य करते हैं, ना कि धार्मिक ग्रंथों। क्योंकि समय के अनुसार सब में सुधार होता है। क्योंकि जो सबसे पुराना प्राचीनतम धर्म था, उसके बाद भी कई प्रॉफिट्स वगैरह आए और उन्होंने अपने अपने विचारों से, अपने अपने तरीकों से लोगों को बताया कि हमें कैसे अपना जीवन किस तरह व्यवस्थित ढंग से जीना चाहिए और क्या करना सही होता है और क्या करना गलत होता है, ये लोगों को बताया। उसके अनुसार लोगों ने कुछ लोगों ने उनके विचारों के अनुसार उन्हें भी फॉलो किया, तो वो एक अलग धर्म बन गया। उसके बाद कुछ और प्रॉफिट्स आए, उन्होंने अपने अनुसार बताया तो उनके फॉलोअर हो गए, तो वो कोई दूसरा धर्म बन गया। इस तरह अब दुनिया में कई धर्म बने जो कि लोगों को अलग अलग तरीके से जीने का तरीका बताता है, लेकिन सबका लगभग एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए। सब में सभी धर्म यही बात बताता है कि हमें इंसानियत को देखना है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लोगों को हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, यही दुनिया के सब धर्म यही बताता है। हम ना किसी के साथ अन्याय करें और ना कोई हमारे साथ अन्याय, अगर हमारे साथ कोई अन्याय करता है या किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहिए। ना तो हम अन्याय किसी के साथ करेंगे और ना ही हम अन्याय सहेंगे। धर्म हमें यही बताता, अन्याय करना भी अपराध है, अन्याय सहना भी अपराध है। दोनों, अन्याय कोई हमारे साथ करता है तो भी अगर हम उसे सहन करते हैं तो वो भी गलत है। तो यही हमें धर्म सिखाता। धर्म हमें प्रकृति के साथ प्रेम करना सिखाता है। धर्म हमें बताता है कि अगर आप प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे तो आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा, कोई प्राकृतिक आपदाओं का सामना नहीं करना। जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना प्रकोप ढाता है और कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये आपके धर्म में बताया जाता है। धर्म में ये बताया जाता है कि लोगों को प्रकृति के साथ प्रेम करना चाहिए। जो भी, जैसे कि नदियां हैं, हमने नदियों के साथ खिलवाड़ किया, नदियों को काटना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया, नदियों में गंदगी फैलाना शुरू कर दिया, तो इससे भी नदी, आजकल बाढ़ वगैरह आता है, कई जीव जंतु जो नदियों में रहते हैं उनका भी विनाश हो रहा है। वो सारे मरते जा रहे हैं क्योंकि केमिकल युक्त पानी नदियों में जाता है, जिससे कि नदियों का जल दूषित हो जाता है और जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं और वो बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण विश्व प्रकृति में छेड़छाड़ होता है और
जब हम ये मानते हैं, सभी धर्म यही बताता है कि जितने भी जीव जंतु हैं सभी ईश्वर के संतान हैं, तो आप किसी भी उनके किसी भी संतान को अगर नष्ट करना चाहेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर दंडित करेंगे ही। तो इस तरह से दंडित भी मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसा भी होता है। और आप आजकल नदियों को धीरे धीरे भरा जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो इससे भी बाढ़ जैसी समस्याएं हो जाता है, क्योंकि नदियां संकरी होती जा रही है तो बाढ़ जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होता है। अब प्रदूषित जल धीरे धीरे रिसकर वो जमीन के भीतर ही जाता है, जिसे हम कभी ना कभी यूज कर सकते हैं, तो हमें उससे भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आप वृक्षों की कटाई करने से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कई वृक्ष थे, इसीलिए धर्मों में ये बताया गया था, खासकर हिंदू धर्म में, कि वृक्ष जो है पूजनीय होते हैं, हमें वृक्षों की सेवा करना चाहिए, हमें वृक्षों की देखभाल करना चाहिए, ये बताया गया है। और इसीलिए लेकिन आज बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई हो रही है, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। धर्म हमें ये भी सिखाता है कि हमें ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति करके लोगों की भलाई करना चाहिए। ये भी हमें धर्म सिखाता है कि हमें अपने लिए ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए और उस ज्ञान से लोगों की भलाई करना चाहिए। ये भी हमें धर्म सिखाता है। तो धर्म हमें सिखाता है मानवता के लिए कि लोगों का, इंसानों की एक दूसरे की मदद करें। धर्म हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, तो ये भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो धर्म हमें सिखाता है। जैसे कि अब कई मुस्लिम में होता था कि 4 शादियों का दिया गया था कि 4 शादियां कर सकते हैं, ये वगैरह ये सब क्यों कहा गया था? ये सब कहा गया था कि उस समय मान ली महिलाएं कुछ काम नहीं कर सकती, तो वो घरेलू काम भी बहुत अधिक होता था उस समय, तो घर के काम में ही व्यस्त रहती थी, तो उन्हें टाइम भी नहीं मिल पाता था कि वो कुछ बाहर काम कर सके। या फिर उस समय सामाजिक दृष्टिकोण भी ऐसा था कि महिलाएं घर से बाहर काम करती भी नहीं थी। तो ऐसे में अगर कोई महिलाएं अगर तलाकशुदा हो जाए या उसका पति मर जाए, तो ऐसे में उसकी शादी करना जरूरी हो जाता था जीवन यापन के लिए, क्योंकि फिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी। तो अगर उसे कोई ऐसे रखता है तो समाज उस पर कई तरह के लांछन लगा सकते थे, कई तरह के आरोप लगा सकते थे। इसीलिए लोग उस समय शादी, धर्म में ये बताया गया कि आप उनसे शादी करके आप रख लिए, तो इसके लिए बताया गया कि आप 2-3 शादियाँ 3-4 शादियाँ भी कर सकते हो। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, वो कोई जरूरी नहीं बताया गया। देखिए धार्मिक, आप जितनी शादियाँ करोगे आपको उतनी ज़्यादा पुण्य होगा, आप पर परमात्मा उतने ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। शादियों ये बताया गया था कि आप लोगों की भलाई कर सकते हो, ना कि ये बताया गया था कि आप ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, इससे आप बहुत ज़्यादा बढ़ोगे, आप विकास करोगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था धर्म में। तो ये सब तो बाद में ये सब लोगों की मानसिकता हो चुकी है कि नहीं, ये हमारा धर्म बताता है कि हम इतनी शादियां करेंगे, इतने बच्चे। धर्म ये भी बताता है कि अगर आप बच्चे पैदा करते हो तो उन्हें अच्छा भविष्य देना ये आपका कर्तव्य बन जाता है। आप उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें बेसिक ज़रूरत है, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें देना चाहिए। जिस समय बचपन में उसे खेलने कूदने का उनका उम्र होता है, जिस समय उन्हें पढ़ने लिखने का उस समय आप उन्हें काम पर भेज देते हो। तो क्या धर्म ये बताता है कि आप बच्चों से शर्म कराएं? क्या धर्म ये सिखाता है कि बच्चों को आप भविष्य बिगाड़ दे, बच्चों को आप मजदूर बना दे, उन्हें जीवन भर के लिए दुख और दुखों के दलदल में ढकेल दे, उनका फ्यूचर बर्बाद कर दे? धर्म ऐसा नहीं सिखाता। अगर आप बच्चे पैदा करते हो तो उन्हें अच्छा भविष्य देना ये आपका कर्तव्य बन जाता है। तो इसलिए आप उतने ही बच्चे पैदा करो जितने को आप अच्छा भविष्य दे सकते हो। अगर आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते हो तो आप उन्हें अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, और ये पाप है, क्योंकि आप जो कर रहे हो पाप ही है। आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो। और आज के युग में महिलाओं के साथ भी यही हो रहा है। आप महिलाओं के साथ अत्याचार करते हो, शादी करते हो, कुछ साल रखते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, तो क्या वो इस्तेमाल का वस्तु है जिसे जब चाह रख लिया, जब चाह छोड़ दिया? शादी एक सामाजिक प्रक्रिया होता है जिसके तहत ये होता है, लोग ये सौगंध लेते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से ये कसम खाते कि हम इनके साथ जीवन भर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। तलाक एक ऑप्शन होता है जो कि केवल
कठिन समस्याओं में और कुछ विपरीत स्थितियों में लिया जाता है, ना कि वो एक राय ऑप्शन होता है कि जब हम वो शौक की वस्तु नहीं है कि जब मन किया हम तलाक ले दिए, जब मन किया हम 4 शादियां कर लिए, जब मन किया हम 10 बच्चे पैदा